कहते हैं जब कोई भगत सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो प्रभु से भी अपने भगत पर कृपा करे बिगर रहा नहीं जाता। ऐसी ही एक सच्ची कथा हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है कि एक बार पूर्व आचार्य श्री गोपाला भट्ट जी ने अपने घर बहुत बड़ा परमात्मा का महोत्सव किया, जिससे उनके ऊपर एक महीने का कुछ कर्ज हो गया। धन के अभाव में आचार्य यथा समय कर्ज नहीं चुका सके। जब आचार्य बहुत दिन तक नहीं आए, बनिए ने निश्चय किया कि प्रातः काल आचार्य के घर जाकर जैसे तैसे रुपया वसूल किया जाए। उधर श्री भगवान राधा रमण जी ने विचार किया कि प्रातः काल तो श्री भट्ट मेरी सेवा, पूजा, राग, भोग आदि के आनंद में मग्न रहते हैं। यदि उस समय बनिया वहां पहुंचा तो भगत के आनंद में बाधा आ जाएगी। उसका जो नियम है वह नियम टूट जाएगा, और यदि उसका नियम टूट गया तो उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं आएगा, किसी भी समय उसे आनंद नहीं आएगा। अतः भगवान स्वयं श्री गोपाला भट्ट जी का रूप धारण कर बनिए के घर जाकर उसके रुपयों का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी सेवक ने श्री गोपाला भट्ट जी को प्रचुर धनराशि भेंट की। उसने सोचा कि कल बनिए का कर्ज चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन जब श्री भट्ट जी उस बनिए के घर गए और रुपया देने लगे तो उस बनिए ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? रुपया तो कल प्रातः काल ही चुकता कर गए थे। श्री गोपाला भट्ट समझ गए कि यह सब उनके श्री राधा रमण जी की ही लीला है। श्री प्रभु कृपा विचार कर श्री गोपाला भट्ट के नेत्र से आंसू नहीं रुक पाए कि गोविंद, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, पर मैं ये सोचकर हर्षित होता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि हर समय मुझ पर है। मैंने कभी तुम्हें सुना भी नहीं, पर मैं ये सोचकर रोमांचित होता हूँ कि तुम मेरे वाणी और मौन दोनों स्वरों को सुनते हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, पर मैं गर्वित हो उठता हूँ सोचकर कि तुम तो मुझे जानते हो, न देखा न सुना न जाना, फिर भी मैं इस संसार में केवल और केवल तुम्ही से प्रेम करता हूँ। तुम ही मेरा वास्तविक प्रेम हो। तुम मेरे प्रति इस प्रेम से भी बढ़कर कोई भाव रखते होंगे। मुझे तुम सुख दो या दुख फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूँ कि तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता मुझ में इतनी सामर्थ्य, योग्यता है या नहीं कि मैं तुम्हारा बन सकूं, तुम में स्थित हो सकूं, पर मैं ये सोचकर समाधिस्थ हो जाता हूँ कि तुम तो मेरे ही हो, नित्य मुझ में स्थित हो। तो हम भी उस परमात्मा के प्रति सच्ची भावना रखें और अपना नियम अटल रखें। कोई भी पूजा पाठ करें, उसका नियम अटल रखेंगे तो परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करेंगे और परमात्मा हमारे सुख दुख में हमेशा अंग संग साथ रहेंगे।